नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 में। आज हम एक अत्यंत गंभीर और विचारणीय विषय पर शास्त्रों में वर्णित एक कथा लेकर आए हैं। आज का विषय है स्त्री के कौन से कर्म उसे विधवा बना देते हैं। ये कथा किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल की बात है। अवंती देश में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण दंपति रहता था। पति वेदों का ज्ञाता और पत्नी बाह्य रूप से पतिव्रता थी, परंतु उसके हृदय में अहंकार, कटु वचन और उपेक्षा का भाव छिपा हुआ था। वह पति की सेवा तो करती थी, पर मन से नहीं। वह अक्सर पति का अपमान कर बैठती, उसके निर्णयों को तिरस्कार की दृष्टि से देखती, माता पिता और गुरुओं के सामने भी पति को नीचा दिखा देती। शास्त्र कहते हैं, जो नारी अपने पति का तिरस्कार करती है, वह स्वयं अपने सौभाग्य का ह्रास करती है। एक दिन वह स्त्री क्रोध में आकर बोली, आप कुछ नहीं जानते, मैं ही इस घर को चला रही हूँ। ये शब्द कटु वचन बनकर उसके कर्म में जुड़ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्त्री विधवा हो गई। विधवा होने के पश्चात वह स्त्री घोर दुख में तप करने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक महर्षि ने उसे दर्शन दिए। स्त्री ने रोते हुए पूछा, हे मुनिवर, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे ये दुख मिला? महर्षि बोले, वत्से, ये केवल इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का भी कर्म है। महर्षि ने बताया कि पिछले जन्म में वह स्त्री अपने पति को मान सम्मान नहीं देती थी, उसके दुख को तुच्छ समझती थी, पर पुरुषों की प्रशंसा कर पति को मानसिक कष्ट देती थी। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे कर्म जो स्त्री के सौभाग्य को नष्ट करते हैं, पति का अपमान और तिरस्कार, कटु वचन, ताना और अहंकार, पति के धर्म, व्रत और आस्था का उपहास, पर पुरुष के प्रति आसक्ति या तुलना, पति के दुख में उदासीन रहना, माता पिता और गुरुओं के सामने पति को नीचा दिखाना। महर्षि ने कहा, नारी का सौभाग्य केवल सिंदूर नहीं, उसका व्यवहार, वाणी और भाव ही उसका वास्तविक आभूषण है। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि हर विधवा स्त्री दोषी होती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, विधवा होना पाप नहीं, पर धर्म का पालन सौभाग्य की रक्षा करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सम्मान, मधुर वाणी और करुणा दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी रक्षा है। यदि आपको यह शास्त्रीय कथा उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में लिखिए, जय धर्म। हम जल्द ही एक और गूढ़ धार्मिक कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।